हाथ में गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय सुमिरा शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश, साढ़े काटो सभी कलेश, मेरे काटो सभी कलेश। समाहासम रुद्रम यमाग्रजम जय गोपाल जी की तम नमामि सने। राधे राधे बाबा, सबका घर बार बसा दे, सबको अपना अपना प्यार दिला दे। हाँ चलो घर चाय जाएंगे। जय हो, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत पे आए नायकी, वृंदावन उतर आई जैसे चांद उतरता है होरे होरे से जमीन पर। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। माना के अंधेरों के गहरे हैं घने साए, पर गम है यहाँ किसको आती है तो आता है। हम रात के सीने में हमरा जला देंगे, बाबा तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। हे मेरे सामने, हे कृष्ण। मेरा बाबा एक वो श्याम प्रेमी है बॉम्बे में, कहाँ है पता नहीं, उसको कंप्लीट संगीता मैडम नाम है उनका, ऑनलाइन प्रमोशन करती है। उनको पैसा दे ताकि मैं उनसे ऑनलाइन प्रमोशन करवा सकूँ, तो जितना वो मांगे उससे डबल दे मेरे बाबा। और उनका व्यापार बहुत अच्छा चला, और मैं मिलने जाऊंगा तो हो सकता है वो मतलब मेड इन इंडिया का प्रोग्राम उनको समझ में आ जाए, शुभेच्छा समझ में आ जाए। तो मैं ये वादा करता हूँ बाबा, उनके अकाउंट में 2 साल के अंदर 1 लाख क्रेडिट करवाऊँगा। और मेरी जो पसंद की कार है मर्सिडीज GL के 200, हनी सिंह जो चलाता है, उस पिक्चर में वो गाने में हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल, रो रो के सब गुजारता है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। तो बाबा बस इतना सा ख्वाब है। और ये जो पास में आसपास में फुटपाथ पे बैठे रहते हैं लोग, इन लोगों से मैं ख़रीदूँ, ज़रूरत नहीं रहे जब भी, क्योंकि बेचारे सब बड़े बड़े शोरूम मॉल वगैरह तो सब खरीदते हैं। तो ये फुटपाथ पे जितने ही बंदे हैं, इन सबसे मैं अच्छे से ख़रीद सकूँ और वो गरीब में बांट सकूँ, इस लायक बना दे मेरे सामने। जय श्री श्याम, हर एक का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री कृष्ण, जय हो लगदातार की 3 बाणधारी की जय हो, मोरबी के लाल की जय हो। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, बाबा मुझसे जुदा न होना, तो कभी मुझसे जुदा न होना। साढ़े दिल में यादों के कांटे नहीं पिरोना, बाबा मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खफा न होना। मैंने रखा है तुझको इस दिल में जान बना के, रखना मुझको तू अपना चरणों का दास बना के, चरणों का दास बना के। ब्यूटीफुल गाना, तो ब्यूटीफुल गाना। ला 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 रोज़ यहाँ पे गोपाल मंदिर पे द्वारकाधीश जी के यहाँ पे भजन होते हैं। हो सकता है बाबा महाकाल की कृपा से मैं बहुत जल्दी संगीता मैडम जी को इनवाइट करने जाऊँगा। अपना टोपाज होते ही टोपाज लेवल हुआ मेरा, और मेरा 11 स्लॉट बुकिंग का शुभेच्छा इंफ्राबुल में जैसे ही हुआ। और मैं तो संगीता मैडम जी को भी क्या बोलते श्याम प्रेमी है, तो उनके लाइफ में भी वैल्यू ऐड करवाए मेरा बाबा।
मेरे माध्यम से या किसी के माध्यम से, मेड इन इंडिया के फाइटर के माध्यम से उनको भी एक प्लॉट दिलवाना चाहता हूँ एयरपोर्ट के पास वाली में। फिर मेरा सामने मैं उनसे मिलने जाऊँगा, लेकिन टाइम ही नहीं मेरे पास। मैं वापस 24 घंटे में से 4 घंटे सोता हूँ। आप ही ने बोला था कि 5 साल कम सो ले, कम खा ले, कम घूम फिर ले, टीवी मत देख 5 साल के लिए, तो तेरा टीवी में फ़ोटो आने लग जाएगा। बाबा आपने ही बोला था सपने में आके। हे मेरे श्याम बाबा, जय श्री श्याम, सबके बनाते बिगड़े काम। कौन है ये खातू वाला, कौन है ये लगदाता, कौन है ये शीश का दानी। जहाँ सन 2000 से पहले गिनती के हज़ारों श्रद्धालु जाते थे खाटू, लेकिन आज सन 2000 के बाद ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि भगत का बेड़ा पार हो गया। आज अपने देश ही नहीं, विदेशों में भी मंदिर बनते जा रहे हैं और एक आम आदमी जीरो से हीरो बन रहा है, आम से खास बन रहा है। ऐसा क्या चमत्कार हो गया। तो महाभारत में कौरव और पांडव थे। पांडवों में भीम का पुत्र घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक, बाल बर्बर घुंघराले थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। और जिस क्षत्रिय परिवार से थे मेरी तरह, और जिस तरह डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, वकील का बच्चा वकील बनना चाहता है, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है, एक्टर का हीरो एक्टर बनना चाहता है, एक्ट्रेस की हीरोइन की बेटी एक्ट्रेस बनना चाहती है, मतलब हिंदी में बोले तो हीरोइनी की बेटी हीरोइन नहीं बनना चाहती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप इतने सालों से ऐश्वर्या को देख रहे हो, कभी ऐश्वर्या जैसे बन पाए क्या? अमिताभ को देख रहे हो, अमिताभ जैसे बन पाए क्या? आपकी लाइफ में वैल्यू एड हो पाई क्या? लेकिन हमारे अरुण द्विवेदी सर, रॉयल डायमंड, जो 65 लाख की मर्सिडीज़ कार से चलते हैं, हमारे ग्रेट सर रामवीर सिंह सर, उनके मेरे को दुनिया में सबसे प्यारा नाम लगता है राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम, सुंदर, कितना प्यारा राम। अपना पुत्र होगा तो मैं उसका एक का नाम राम रखूँगा, एक का श्याम रखूँगा। 2 लड़कियाँ हुई तो उनको डॉक्टर नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैं आफ्टर माई डेथ ऑल द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन माई शोल्डर, देन आई लॉस्ट माई ड्रीम मिस्टर इंडिया एंड न्यूरो सर्जन बनने का जो ख्वाब था वो टूट गया। लेकिन आज मैं आपको इस बताता हूँ, लियोडोक को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि मेरी तरह कभी भी कोई बच्चे का नसीब नहीं बिगड़ेगा, किसी का फ्यूचर नहीं ख़राब होगा। हर घर में मैं अपना मेड इन इंडिया पहुँचाऊँगा और एक दिन डॉलर को रुपए से नीचे गिराऊँगा पीएम बनते ही। और बहुत जल्दी हारे के सहारे की सरकार आ रही है और मुझको सपने में बाबा साहब ने बता दिया है कि तेरे को हारे के सहारे की पार्टी ज्वाइन करना है। और कई लोग मेरे पास बीजेपी से आए, लेकिन मैंने नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि मैं 6th क्लास में था जब से इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा फ़ैन था। एक कहानी थी द आयरन लेडी ऑफ द नेशन, वो मैंने पढ़ा। जब मेरे को प्यार लाइफ में कुछ भी नहीं मिला, ना माँ बाप का, ना किसी का भी। मुझको मेरे घर वालों ने, मेरे माताश्री पिताश्री ने राजस्थान भेज दिया मात्र 5 साल के अबोध बालक को, जिस समय पे उसको 2-3 टाइम भूख लगती है। तो मेरी जो छोटी मामी थी बहुत कसाई थी, मामा बहुत कसाई थे। मुझको अकेले को दिन भर किराने की दुकान पे रखते थे। मेरा जीवन खेलने से वंचित रहा। दिन भर सिर पे बड़े गगरे और हंडे तोप के लाया करता था। क्या बोलते हैं बाबा उसको यार, हिंदी में क्या बोलते हैं? घड़ा। मैं तुझसे मिलने आई पनघट जाने के बहाने, बाबुल से झूठ बोली, अम्मी से झूठ बोली, अब्बू से झूठ बोली, है ना, समझ रहे हो ना। तो मतलब मैंने कभी खेल कूद नहीं किया और आज सोचता हूँ कि क्रिकेट खेलने का बहुत मन होता है। मैं बॉलर हूँ अच्छा, साइंस कॉलेज के टाइम से, तो क्रिकेट खेलने का बहुत होता है। लेकिन क्या बोलते हैं, 5 साल और नहीं खेलेंगे, बाबा ने बोला है 5 साल तक तू लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करता है। अभी मेरे को 4 साल तो हो ही गए, बस 2 साल और बचे। उसके बाद बस 12 ज्योतिर्लिंग, शादी होते सही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन को जाएगा और प्रेम मंदिर जाएगा सबसे पहले, तो इससे भी शादी होएगा। बस वह परमात्मा की सेवा में और खेलने में
लगाना और घर ऐसा बन जाए बाबा सांवरे की कृपा से कि जिसमें प्ले ग्राउंड भी हो, स्विमिंग पूल भी हो। तैरना नहीं आता मेरे पापा मम्मी दोनों को तैरना आता था। पापा तो है नहीं, लेकिन मम्मी को आज भी तैरना आता है। तो तैरना भी सीखना, क्योंकि स्विमिंग से एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा रहता है तैरना स्वास्थ्य के लिए। और योगा तो मेरे भाइयों और बहनों, माताओं बहनों, दोस्त यार, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड वगैरह जो भी हो, आप हम फ्री, मैं और मेरे गुरुजी डॉक्टर मालाकार जी दूसरों को फिट करते हैं, योगा सिखाते हैं। सुबह 8 से 9 में विष्णु सागर कैफ़े 2 ब्रदर्स के पास में, खाक चौक मंगलनाथ रोड पे, जहाँ पे मंगलनाथ मंदिर के ऊपर से कर्क रेखा गुजरी हुई है, जहाँ पे गोविंदा भी कई बार आया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं मंगल दोष दूर करने के लिए। मैं भी मतलब 1-2 साल पहले अपनी मांगलिक पूजा करवा चुका हूँ। मैं कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाता हूँ 5 दिसंबर को, क्योंकि मैं मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, मनुष्य घड़ी में पैदा हुआ, मांगलिक भी हूँ, शुभ लग्न हूँ, इसीलिए अभी तक शायद सिंगल हूँ। साला है न कोई साली है, खोली है मगर वो खाली है, अपना है न कोई सपना है, ना घर वाली है। मैडम तू अकेली में अकेला, बूंदों का लगा है मेला, आके मेरा घर बसा जरा। ओ दिल बरा श्याम प्रेमी तू है दिल बरा, मेरी दिल बरा। जय हो महाकाल। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र का रोज़ 11 बारी आप नहाने के पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच में जाप करें। दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, और एक श्याम बाबा तो है ही सही, और दुनिया में कभी किसी प्रकार की मिस हैपनिंग ना हो। तो इसलिए प्रेमदास जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज मेरे गुरु जी, जिनसे अभी तक मैं मिल नहीं पाया हूँ, लेकिन दिल से मान लिया, माना की करके हम जब चांद पे जा सकते हैं। माना कि मीरा की माँ की आयु 100 वर्ष है। माना कि मैं पीता हूँ, ठीक है जनाब, बेहिसाब पीता हूँ, लेकिन मुझको ये बताओ, लोग तो खटपल की तरह लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी ये नेमत दे के दान पीता हूँ। मेरे भाइयों, मैं सिगरेट और चाय की कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ। ये भी गंदी आदत कैसे पड़ी, सुनो आप, इसकी भी एक वृत्तांत है। इन द 2006, 7, 8, 9 आई एम द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बोले तो एमआर, आई वॉज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, I was working in the medical representative in 2006, 7, 8, 9. मेरे बॉस हुआ करते थे नितिन सर, जिनका कुछ समय पहले मैंने वो डाला था डांस करते हुए वीडियो। तो उन्होंने बोले भाई सेल्स ग्रोथ जब भी होगी जब तेरे को तो 1-2 मिनट 5-10 मिनट ज़्यादा बैठने का समय मिलेगा, तो चाय भी पीना पड़ेगा। मैं पहले भाई चाय भी नहीं पीता था, क्योंकि दिमाग में भरा हुआ था ना, और वास्तविकता में नहीं पीने का चाय, क्योंकि चाय पीने से क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है। खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, भले से आप दिन भर खाना खा लो, उसके बाद में क्या करने का है, 10 चाय पियो, 100 चाय पियो, कुछ भी नहीं होगा। उसका भी उदाहरण दो बाबा, क्या है, बार बार उदाहरण देना पड़ेगा, तो सुनो, उसका भी उदाहरण दे देता हूँ मैं। चाय अगर आप पी सकते हैं तो काली चाय पीजिए। काली चाय पीने से क्या होगा, कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ना पेट के हाथों में आपको प्रॉब्लम आएगा। और इसके बाद में अपन बात करते हैं, उसके अंदर दूध डालने से क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक बन जाती है, मतलब बहुत जहरीली चाय बन जाती है। अगर चाय पीते भी हो आप, कॉफ़ी पीते भी हो, तो बिना दूध की पी लो सुबह। अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो फिर मेरा एक ड्रॉप ले लो, एडिक्ट ऑफ ड्रॉप। उसे चाय, कॉफ़ी, क्या सिगरेट, शराब, अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, स्मोक तक छूट गई लोगों की। दिस इज़ द पावर ऑफ मेड इन इंडिया। उसका भी एक कारण होता है ना, हमारे मस्तिष्क में से डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होता है, तो वो हमें आनंद की अनुभूति देता है। अब हमारा वो क्या है, एडिक्ट ऑफ ड्रॉप क्या करता है, उस हार्मोन को नियंत्रित कर देता है। उससे क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं बाबा हिंदी में, बाबा बहुत जल्दी मिलेगी हिंदी सिखाने वाली, तो मेरे बंदों को, स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आएगा। तो डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, तो उससे आनंद की अनुभूति होती है। जैसे आपने सिगरेट पिया, शराब पिया, बियर पिया, कुछ भी पिया,
नहीं बाबा सॉरी, हाँ कोई बात नहीं, बोल दो। तो उससे डोपामाइन हार्मोन से रिलीज होगा और फिर क्या होगा, एक पैक और वंस मोर ऐसा बोलेगा दिमाग और दिल आपका। तो आप उसको छोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, एडिक्ट और ड्रॉप 5 बूंद सुबह दोपहर शाम, मतलब अपन बोले तो 10 ml TDS बोले तो सुबह शाम, BD बोले तो नहीं, TDS बोले तो सुबह दोपहर शाम, BD बोले तो सुबह शाम, OD बोले तो एक टाइम। जैसे किसी का सिर दर्द हुआ, गोली दिया मैंने डाइक्लोपेरा, तो OD लिख दिया तो मतलब दोपहर में खाना खाने के बाद एक, आफ्टर मील है ना। BD लिख दिया मतलब सुबह शाम। और OD में एक और कहानी बनती है, किसी को पेट की प्रॉब्लम होती है, इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो उनको हम DSR कैप्सूल देते हैं, जस्ट लाइक रबेपेराजोल प्लस लीवोसल्प्राइड, जो मैं ज़्यादातर लिखता हूँ, हेट्रो कंपनी का आता है। खाली पेट सुबह एक कैप्सूल लेने का, उसके बाद में बिंदास रहने का, लेकिन उसको कुछ समय तक ही देता हूँ। फिर उसके बाद में अपना जो मेड इन इंडिया का लीवोडॉक है वो दे देता हूँ। बिकॉज 3 मेन ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी माय डियर फ्रेंड। फर्स्ट ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुत हिंदी जाने तो आप गूगल बाबा कलयुग का बाबा उस पर सर्च कर लेना, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको जो आपने चीज़ें दे दी वो आपको सबकॉन्शियस माइंड को आप हमेशा कुछ नहीं थैंक यू गॉड बोलते जाओ हर काम के लिए। एक छोटी सी चीज़ भी मिली, जैसे मेरे को आज ये गिफ्ट में आरू मैडम जी ने एक घड़ी दी है जो डेट भी बताती है। तो नो एनी वैल्यू ऑफ द गिफ्टेड थिंग, गिफ्ट की हुई चीज़ भले ही सब 1 रुपये की भी हो तो भी बहुत वैल्यूएबल होती है मेरी नज़र में, तो है ना। तो आपको क्या करने का है, मैं काम भूल गया, अरे थोड़ा सारा हो रहा था, रिजल्ट टूट गया मैं, इसीलिए एक चीज़ लिख के रखता हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन तो दिल की बात है, रोजगार आज बता दो, जब मुझे फिर टाइम मिले या नहीं मिले, ज़िंदगी बहुत छोटी है, लेकिन मेरी तो मोटी है, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, मेरा बहुत छोटा है दिल, और दिल के अंदर सिर्फ श्याम बाबा महाकाल और राधे कृष्ण और श्याम बाबा रहते हैं, और लीवोडॉक मेड इन इंडिया रहता है बचपन से ही। मेड इन इंडिया की बस एक ही सोच, हाउ टू लेस देन $2 आवर इंडियन करेंसी, डॉलर को रुपये से कैसे नीचे गिराएं, ये सारी कहानी मेरे को श्याम बाबा ने बता दी। विद इन 5 ईयर्स मैं 50% डॉलर को नीचे गिरा दूँगा रुपये से। आज मेरे को लोग पागल समझते हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड, मीराबाई को भी पागल समझते थे लोग, बाबा श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी थी, लेकिन उनको साक्षात दर्शन होते थे। इसी तरह से मुझको बाबा महाकाल, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए उसके बाद से दर्शन देते हैं, है ना। और कहीं पे भी कुछ केमिकल लोचा होने वाला रहता है तो पहले ही बता देते हैं कि भैया ये काम कर लेना, सफल हो जाएगा। इसी तरह से जब मेरा लीवर ख़राब हो गया था, उमेश जेठवानी ने 40 लाख लाने का बोल दिया था, उसके पहले मैं 20-30 लाख रुपए लगा चुका था। इन 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, 14, 15, 16 की बात कर रहा हूँ। तो मैं कैसे लाता, पूरी दुनिया कलयुग के बाबा गूगल पे क्या सर्च करती है, गाने, संगीत वगैरह, पिक्स वगैरह, हीरो हीरोइन को सर्च करती है। मैं क्या सर्च करता था, हाउ कैन आई सुसाइड विदाउट एनी पेन, मैं कैसे बिना दर्द के सुसाइड कर सकता हूँ। बट माई लॉर्ड महाकाल already thinks about my feelings। उसको कुछ और भी मंजूर था, उसको मुझसे इतिहास लिखवाना था। तो मेरे घर पे आर्मी के पैरा कमांडो मिस्टर यश गुप्ता जी के द्वारा लीवोडॉक प्रोवाइड करवाया। शुरुआत में तो मैंने लिया ही नहीं, मैंने कहा यार मैं तो भाई जो 1936 से चलती आ रही कंपनी जैसे हिमालय सिंस 1936 से लिखा हुआ आता है, वो जब मैं 1-1 लाख की वो पी गया हूँ, हज़ारों बॉटलें, तो साला ये 2014 में आई हुई कंपनी मेड इन इंडिया SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अब SLPS नाम क्यों रखा, SLPS का मतलब तो फादर ऑफ द मेडिसिन, गॉड ऑफ द मेडिसिन। SLPS शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। मैं तो भाई साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो फुल टू बताता हूँ, है ना। और अब मैं आज ही आपसे कमिटमेंट करता हूँ
कि जैसे टोपाज हुआ मेरा साइंस कॉलेज में अगेन एडमिशन लूँगा और एमएससी कंप्लीट करूँगा मैं अपनी। बीएससी तो मैंने बायो मैथ्स दोनों से, लेकिन अब कंप्लीट हो गया बीएससी भी। पढ़ाई के साथ साथ ये फाइनल एग्ज़ाम रहेगी मेरी। और अब एमएससी अभी मैंने किसी को बताया नहीं था, लेकिन आज बाबा के दरबार में बैठा हूँ तो बता रहा हूँ। झूठ नहीं बोलने का, सुबह शाम झूठ बोलने का, दुनिया में सबसे झूठ बोलने का, लेकिन अपने खुद से अपने आप से झूठ नहीं बोलने का। खुद को धोखा, ज़माने में सबको धोखा दो, बीवी को दो, बाप को दो, माँ को दो, सबको धोखा दो, लेकिन अपने खुद को, अपने आप को धोखा नहीं देना है। अपने आप को धोखा देना बाबा, फिर एक और उदाहरण, तो अपने आप को धोखा देना मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे मैं घर से निकला कि मम्मी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, लेकिन बाज़ार में आलस कर रहा हूँ, मेडिकल पे नहीं जा रहा हूँ ऑर्डर के लिए, या फिर कुछ भी, मतलब XYZ, या फिर जैसे क्या उसको क्या बोलते हैं यार, ये सारा आफ्टर इंजरी में गजनी हो गया हूँ सारा, लिख के रखना पड़ता सारा। भाई कोई नहीं, अभी ब्रेन डॉग चालू कर दिया मैंने मेड इन इंडिया का, तो 25% तो रिलीफ हो गया है, और आगे और ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। अपनी टीम को, माई टीम इज़ माई पावर, माई लवली टीम के लिए मैं जो है बेस्ट से बेस्ट कोशिश करूँगा। और कोशिश ये करूँगा कि अपनी जो लवली टीम है उसके हर टीम के हर फाइटर्स के बंद खाते में 1-2 साल के अंदर 1 करोड़ क्रेडिट हो, और सबका सपनों का आशियाना, मकान, बंगला, जो 1 BHK 2 BHK जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो, और बाकी सामराज देख लेगा। बाकी मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ, बाकी तो कर्म के हाथ में। अब कर्म पे फिर एक और उदाहरण लो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु। मैं पूरा भूल गया यार भाई, लिखना पड़ा। तो अपन तो देखो 50-50 खाओ, शॉर्ट में निपटाओ। तो कहने का मतलब क्या हुआ फिर, वो कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म करेगा तो कर्म में ध्यान लगा रहेगा। अपने पूरे क्वालिटी टाइम के साथ में कर्म करने का। क्वालिटी टाइम बोले तो करना है तो करना है, नहीं तो छुट्टी मार, घर पे जाके चादर ओढ़ के सो जा। फिर एक गाना बनता है यहाँ पे, लेटे रहिए मौसम है सुहाना, आज छुट्टी का डे है हमको काम पर नहीं जाना। लेटे रहिए मौसम है सुहाना, छुट्टी का दिन है यारो, काम पे नहीं जाना, ड्यूटी पे नहीं जाना। ठीक है ना। तो देना है तो क्वालिटी टाइम दो, नहीं तो हटा दो साला। क्या हटा दो? काम। भाई जैसे जिस दिन मेरे को नहीं करना रहता तो बिलकेश्वर महादेव जाके बैठ जाता हूँ। अपने रणकेश्वर धाम जो उज्जैन का सबसे बड़ा शिवालय है, बहुत बड़ा उसका शिवलिंग है, मैं अभी मैं स्टेटस पे डाल दूँगा तो सभी को दर्शन हो जाएंगे मेरे बाबा से। तो वो थैंक्स टू पप्पू विद्यार्थी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो पूर्व पार्षद थे लेट मिस्टर पप्पू विद्यार्थी जी। उन्होंने इतना बड़ा शिवालय उज्जैन नगरी को गिफ्ट किया। उसके जो भी उज्जैन नगरी में एक बार आ जाता है फिर आता जाता है, जैसे एक बार खाटू जो चले जाता है बाबा का दीवाना हो जाता है, उसी प्रकार से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जो आ जाता है वो फिर यहाँ से कभी नहीं जाता है। तो बाबा मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, आज मैं 35 ईयर का हो गया हूँ, लेकिन अभी तक मैं खाटू नहीं जा पाया, या बाबा महाकाल की भस्म आरती नहीं कर पाया टाइम मैनेजमेंट के कारण, क्योंकि सुबह 4 से 5 के बीच में जाना पड़ता है और 9:30 इसका टाइम ही नहीं है। पढ़ाई चल रही है, अभी वापस एलोपैथी की भी और अपना BSc का फाइनल एग्ज़ाम वापस चल रहा है। अब फिर MSc की पढ़ाई लग जाएगी, तो पढ़ना मैं बंद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझको मेरा सपना है कि दुनिया की जितनी भी डिग्री है सब मेरे क्लिनिक में, मेरे ऑफिस में, और मेरे जो जिम होगा आगे चलकर मेड इन इंडिया का डिपो होगा, उसमें सारी डिग्रियाँ लगी रहे। डॉक्टर यशवंत नंदवंशी, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, डॉक्टर यशवंत नंदवंशी, बैचलर ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, डॉक्टर यशवंत नंदवंशी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, BHMS, बैचलर और BUMS भी होना मांगता है, जो सेक्सोलॉजिस्ट की रहती है। और डॉक्टर यशवंत नंदवंशी BSc गोल्ड मेडलिस्ट ये भी होना मांगता है। डॉक्टर यशवंत नंदवंशी BSc तो नहीं कर पाएंगे गोल्ड मेडल, क्योंकि यार काम नहीं होता है। MSc को कर सकते हैं, क्योंकि अब टोपाज बनने के बाद मेरा वर्कलोड बहुत कम हो जाएगा। मेरी टीम, मेरी पावर है, वो सब करेगी हैंडल। या फिर मैं मेडिकल पे ही, मेरे मेडिकल पे जो है जितने भी मेडिकल मेरे पहचान के, वहाँ पे मेड इन इंडिया का डेंटोडॉक
ब्रश का, नहाने का, सुबह से शाम तक का। भैया बहुत से लोग बोलते हैं यार मेड इन इंडिया में आपसे कैसे जुड़े, तो मेड इन इंडिया में जुड़ने के लिए कोई रॉकेट साइंस का वो नहीं है। और मेड इन इंडिया इससे आसान कोई सा भी बिजनेस नहीं है। इसको आप 24 घंटे में से 1 घंटा कभी भी पार्ट टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई हाउस वाइफ है तो अपने हस्बैंड की अगर माली हालत ठीक नहीं है, इनकम कम है, तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, कोई गर्लफ्रेंड है तो अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट कर सकती है इनकम में। और इसके अलावा अपन बात करते हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे, स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है। आप भाई जैसे मैंने तो क्या है कि 9th क्लास के बाद से ही काम चालू कर दिया था पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि मेरे पिताजी 97-8 में क्या बोलते पैरालाइज हो गए थे, हार्ट प्रॉब्लम से दिक्कत हो गई थी। लेकिन मेरे को इस कारण से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ी, लेकिन मुझको इस बात का कोई सा प्रॉब्लम नहीं। आई हैव नो एनी कंप्लेंट टू एनीबडी एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू एनीबडी। मुझे ज़िंदगी से कोई एतराज़ नहीं है, मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। ना जिन लोगों ने मेरे साथ कभी भी अभद्रता की हो, गलत किया हो, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये SBI का मैनेजर, उससे ज़रूर मेरे को दिक्कत है। क्या सिंगल साहब है, क्या नाम है, मेरे को नहीं पता। अपने को क्या मतलब यार, फालतू टाइम वेस्ट करके, जो गया हो उसको भूल जाओ। अतीत में नहीं जीने का मेरे भाई, आगे बढ़ो। एक फ्यूचर सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। तो बस काम में हम ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम ही काम को गेन अटेंड करेगा। लेकिन आपने फल में लगा लिया कि यार प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, मैंने इतना वो कर दिया, इतना एफर्ट लगा दिया, इतना मैंने बेनिफिट वो कर दिया, तो आपका क्या होगा, कर्म पे से ध्यान हट जाएगा और प्रॉफिट की तरफ दिमाग जाएगा। तो आप कर्म नहीं कर पाएंगे तो पैसे कैसे आएगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़। अभी हमारा मेड इन इंडिया का 100 करोड़ का प्लान है। आगे चल के मैंने सुन रहा हूँ कि 500 करोड़ का प्लान होने वाला है। और 1 से लेकर 18 तक लेवल हो गए और मेरा लेवल जो है 5वां लेवल कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम द एमराल्ड डायरेक्टर ऑफ एसलीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड मेड इन इंडिया। तो आज मैंने एमराल्ड डायरेक्टर तक का रास्ता देखा है। एमराल्ड डायरेक्टर पे क्या फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा तो एक जीवन सुरक्षा मिल जाता है। आज मैं हूँ, मेरे को ज़िंदा हूँ, जब तक तो ठीक है, मैं रहूँ या न रहूँ। तो मेरी नॉमिनी मैंने मेरी मम्मी को बनाया है, लेकिन मेरी मम्मी जैसे मेरे से प्यार नहीं करती है। तो बचपन से मेरे को जब माँ के शरण में रहना चाहिए था। 3 टाइम भूख लगती है, लेकिन मेरे को 2 ही टाइम खाना मिलता था राजस्थान में। और रात सुबह से लेके 4 बजे से लेके तो रात को 11 बजे तक देखना होता था मामा जी की उसकी दुकान में। तो उन लोगों ने मेरा मिसयूज ही किया है ना। तो अभी क्या कहानी बनती है भूल जाता हूँ यार, अब मेरे को नींद भी आ रही है। और एक पेशेंट को अलग अटेंड करने जाना है, वो एयरपोर्ट के इधर देवास रोड पे, जहाँ पे अपनी कॉलोनी है सुबह चैन प्रॉब्लम है ना। तुम्हें क्या बोल रहा था यार, भूल जाता हूँ। 1 मिनट रुको, मैं पुश करता हूँ। फल की तरफ आपका ध्यान गया। श्री कृष्ण जी ने कहा है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो मेरा ये कहने मतलब आज जैसा आप हो, फल तो डेफिनेटली मिलेगा, आपने कर्म किया है। जैसे मान लो आज मैंने कर्म किया है तो मेरे को आज के जितने भी पैसे मिलना है 2000, 3000, 4000, 5000 वो डेफिनेटली आएंगे। वही ये है कि आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे, लेकिन देर आए दोस्तों आए तो ये तो होगा ना, आए मिलेगा तो सही। लेकिन हम फल के भरोसे बैठ के रह गए, चुपचाप बुद्धू बन के रह गए, घर पे जाके चादर ओढ़ के सो गए, तो वो जो जिसकी उम्मीद है वो आएगा ही नहीं, समझ लो ना। अभी 30 तारीख को देखो मेरे पास मेरे रैकेट से जो पिछले महीने किया था मैंने विदेशी कंपनी में थोड़े दिन के लिए काम, और पता भी नहीं था कि विदेशी है, ठीक है ना। तो रैकेट को फिर मैंने छोड़ दिया कि भाई मेड इन इंडिया के लिए काम करूँगा। और मेरे जो ओनर, मेरे जो गुरु है पाटीदार एजेंसी वाले श्री कौशल पाटीदार जी, जिनका 19 दिसंबर को बर्थडे है, और उनका बर्थडे पे मैं ऐसा प्रोग्राम करूँगा क्योंकि मेरा रिटायरमेंट भी हो जाए, क्योंकि मतलब मेरे लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन माई शोल्डर। सो आई वांट टू लेफ्ट लॉस्ट दिस वर्क DSR बोले तो डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इन निविया कंपनी। तो जॉब मुझको छोड़ना पड़ेगा।
लोगों की लाइफ में वैल्यूएट करना है तो ये दोपहर का जो काम है, दोपहर का जो काम है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा आराम। तभी तो जाके मेरे भाई लोगों को मिलेगा आराम, फाइनेंशियल फ्रीडम का, अच्छे स्वास्थ्य का और अच्छे लाइफ स्टाइल का। आज मेरी लाइफ स्टाइल को देखते हुए बाबा श्याम के दर्शन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और मेरे पिताजी ने बोला था कि भाई इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इसको इंग्लिश जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसको क्या बोलते हैं, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जब से मैं इंग्लिश का कीड़ा बन गया, और मेरे जो बड़े भाई साहब हैं इंग्लिश के टीचर हैं, मेरे गुरु हैं। अब यहाँ पे गुरु के ऊपर एक बात बताता हूँ, गुरु भाइयों, मेरे भाई, गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गुरु कैसे बनाएंगे? अपने को अगर सिंगिंग करना तो सिंगर गुरु। अब जैसे मेरे जो है भजन सम्राट इंडिया में जो नंबर 1 है कन्हैया मित्तल जी, वो मेरे भजन गुरु है। मेरे को एक बार वहाँ पे आगरा में मिल के पास आगे कुछ वो है, अरे क्या बोलते हैं ना यार उसको, क्या बोलते हैं बाबा यार, मेरे को दिक्कत होती है, सोचूंगा तो दर्द होगा। बुद्धनी वगैरह कुछ था यार, उरई वहाँ पे गए थे किसी बीजेपी का फंक्शन वगैरह में, तो वहाँ पे मिले गुरुजी, मैं इम्प्रेस हो गया उनके भजन को सुनकर। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार इनको मैं, मेरी आवाज़ तो बचपन से अच्छी है, बड़े बड़े स्टेज शो परफॉर्मेंस किए मैंने साइंस कॉलेज में और इनमें। बीच में मेरा डांस ट्रूप क्या बोलते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बॉम्बे और भोपाल भाग गया, तो मैंने छोड़ दिया। और मैं तो भाई बाबा महाकाल का बंदा हूँ, तो मैंने छोड़ दिया वो चीज़। मेरी कोई दिक्कत नहीं, अपन खुद का ही बैंड खरीद लेंगे और लोगों को सिखवाएंगे। तो ये सपना भी साकार हो गया है, और बहुत जल्दी जो है मेरे को बैंड ट्रूप मिल भी गया है। तो 19 दिसंबर को मेरे जो बॉस है कोशिश पाटीदार जी, उनका बर्थडे रहेगा, तो उस दिन बाबा श्याम के भव्य भजन करेंगे। भले से मेरे को मेरी पूरी सैलरी 20,000 रुपये क्यों नहीं कटवाना पड़ जाए। अब सैलरी क्यों लेना जरूरी पता है, मेरे गुरुजी कन्हैया मित्तल जी ने बोला था कि भाई अपनी वैल्यू कभी गिरा के काम नहीं करने का। अब मैंने उनको दिल से गुरुजी मान लिया है, तो मैं उनके वो सोच के सब जा सकता हूँ, है ना। तो दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड कर दिया, और फिर उसके बाद में क्या करने का है। चलो हो गया। नींद उड़ गई तो क्या करना है भाई, परमात्मा के मंत्र में बहुत ताकत है। अब जैसे ओम नमः शिवाय, ये मूल मंत्र है बाबा का, लेकिन अभी कुछ नए बंदे आ गए भजन गायक, प्रदीप मिश्रा जी जैसे, जो एक कथा का 15-15 लाख चार्ज कर रहे हैं, लेकिन साले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब मैं किसी को ऐसी दवाई दूँ जो कान के लिए बनी ही नहीं है, कान दर्द के लिए, आँख के लिए बनी नहीं है, हाथ दर्द के लिए बनी नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बनी नहीं है, सॉर्बिट्रेट 5-10 दे दूँ, दिल के दर्द के लिए बनी नहीं है, तो भाई क्या बताओ, दिल के दर्द के लिए सॉर्बिट्रेट की जगह मैंने अगर पैरासीटामोल दे दी, या डाइक्लोपेरा दे दी, या डिफ्लेजाकोर्ड दे दी, या फिर मैंने मेटासिन दे दी, या फिर मेफनमिक एसिड वाली दे दी, मेफ्टालिस्पास दे दिया, जो लेडीज़ों को मेंसिस में देते हैं, मेफ्टालिस्पास और एक रेनिटिडिन मतलब एसिलाक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जैसे जो भी हमारी महिला फाइटर्स वगैरह मेंसिस के दौरान वर्क करती है, तो वो ये अपने पास में रख सकती है। और ये ज़रूरत ही नहीं है केमिकल खाने की, अपना मेड इन इंडिया का एस्लीपेस वेलनेस का, गाइनोडॉक पीने का और बिंदास लाइफ जीने का, उससे चेहरे पे भी ऐसी चमक आ जाती है, मस्त बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और ये आना ज़रूरी भी है। क्या कारण होता है, इसका भी कारण बता देता हूँ। जो अब यार बाबा मेरे बुलाओ, कौन बताएगा, डॉक्टर सलमान है नहीं, बाबा के दरबार में बैठा हूँ तो वो बुला रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या होता है भाइयों, राइट ओवरी रहती है लेडीज़ों की, और लेफ्ट ओवरी रहती है जो यूट्रस से कनेक्टेड रहती है। तो राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी में अंडाणु बनते हैं, ठीक है। अब वो बेबी कंसीव कैसे होता है, अंडाणु है ना,
मतलब एग बोलते अपन, एग और जो मेल होता है उसका जो स्पर्म होता है, एग और स्पर्म दोनों का मिलन होता है तो मतलब बेबी कंसीव हो जाता है। दिस इज सिंपल रीज़न, ये हमने पढ़ा है मेडिकल कॉलेज में। तो फिर क्या होगा, आफ्टर 9 month शी बिकम अ मदर इंडिया ऑफ अ न्यू चाइल्ड हु विल सी इंटायर वर्ल्ड आफ्टर 6 month, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। अब क्या होता है, मेंसेस क्यों आती है, जैसे जब राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी में अंडाणु तो बनते रहते हैं भाई। जैसे आज मैं हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर पुरुष में, तो मेरा ही नाम देखो ना यार, पुरुष जो है उसकी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन बनता रहता है, टेस्टोस्टेरोन। उस टेस्टोस्टेरोन से सीमेंस बनता है। सीमेंस से क्या होता है, सीमेंस का प्रोडक्ट, सीमेंस का यूज हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो सीमेंस तो बनता है, तो मेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेडीज जो होती है उसको में ये अपना जो अंडाणु बनते रहते हैं वो यूज नहीं होते हैं। तो क्या होता है, कुछ समय बाद 28 दिन 24 दिन बाद जो भी साइकिल रहता है लेडीज़ का, ये बाहर निकल जाते हैं एक लिक्विड को द्रव पे, तो उसको मेंसेस बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर साला मंदिर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पूजा नहीं करना, तो इसमें क्या है। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को एज ए डॉक्टर, ये तो एक गलत है। अब इसके ऊपर भी सुनो भाई, लोग क्या बोलते हैं 50-100 रुपये के गुटखे पाउच खा जाते हैं, सिगरेट पी जाते हैं, लेकिन हमारी माता बहनों को सैनिटरी पैड नहीं मिलते हैं। तो एसलीपीएस वेलनेस ने आपके लिए सैनिटरी पैड बनाए बहुत अच्छे क्वालिटी के, उम्दा क्वालिटी के पूरे इंडिया में वैसे कोई सैनिटरी पैड नहीं है। तो मेरे भाई, वो मेड इन इंडिया क्या है, सुबह से शाम तक के जो भी प्रोडक्ट आपको यूजेबल लगे, आप मंजन करते हो, शेर की जात के तो नहीं हो, मंजन करते हो आप, तो मंजन करते हो तो हमारा डेंटोडॉक दांत का वो है, देखो मेरे दांत। मैं सिगरेट भी पीता हूँ और बहुत ज़्यादा पीता हूँ, इसके अलावा सब कुछ पीता हूँ, चाय कॉफ़ी। और कॉफ़ी की बात आई तो थोड़ा कॉफ़ी विच प्यार मिला दे, थोड़ा कॉफ़ी विच प्यार मिला दे, साड़ी अखियों दी प्यास बुझा दे, साड़ी अखियों दी प्यास बुझा दे। ओ आरू जी, ओ मैडम जी, तो साड़ी अखियों दी प्यास बुझा दे, तो थोड़ा कॉफ़ी विच प्यार मिला दे, साड़ी अखियों दी प्यास बुझा दे, और साढ़े नाल घर तू बसा ले, ओ मैडम जी। चलो हो गया, बहुत गाना, ज़्यादा नहीं गाना, टाइम लिमिटेड है मेरे को। अभी 2 पार्टी को प्लॉट की विजिट भी दिखाना और एक पेशेंट को ड्रिप लगाने के भी जाना है, इंजेक्शन लगाने भी जाना है। और एक बंदा जो होता है उसको पूछा, उसने क्या बोलते हैं ना उसको, अरे यार हार्निया की प्रॉब्लम है, तो अब मैं हार्निया के पेशेंट लेता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें 50% के चांसेस रहते हैं सही होने के। बाकी हार्ट की प्रॉब्लम से मेरा पिताजी शांत हो, जब से मैंने सोच लिया है। अब मेरे को ये मेड इन इंडिया का की दवाइयाँ मिल गई है, पहले मैं दूसरी कंपनियों की लिखता था, तो अब ये मिली है जब से, तो मेरे को बहुत मज़ा आने लगा है। रिज़ल्ट मेरे 100% में से 100 को दिया तो 100 में से 90 रिज़ल्ट आते हैं, और जो 10% नहीं आते हैं वो जाने क्या क्या चीज़ खाते हैं, मतलब अनसन चीज़ खाते हैं, पिज्ज़ा बर्गर फास्ट फूड जंक फूड, खाली पेट की चाय ही पीते हैं। तो उसमें मेरा क्या कसूर, मेरा कसूर को फिर गाना भी है, कसूर फिल्म का, वो बाद में सुनाऊंगा। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी इनायत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी हो, आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है। ज़िंदगी से कैसा शिकवा, खुद से ही शिकायत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी हो, श्याम की इनायत है, श्याम की इनायत है, मेरे भोले की इनायत है, मेरे महाकाल की इनायत है। ठीक है भाइयों, तो दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, दिन ऐसे गुले गुलजार बन जाएंगे। और मेरा वादा है, मुझे अपना आधार कार्ड
फ्रंट एंड बैक साइड के, अपनी ईमेल आईडी, अपना नॉमिनी में अपना हस्बैंड हो तो हस्बैंड का नाम, किसी गर्लफ्रेंड हो तो वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम नॉमिनी में विथ, है ना, और किसी की माता पिता हो तो अपने माता पिता को, भाई मैंने तो मेरी माँ को भी नॉमिनी बना रखा है। और आज थैंक्स टू मेड इन इंडिया स्लीपर्स मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरी माँ को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगी। मेड इन इंडिया वाह महाकाल खुद नहीं आता उतर के, उसने मेरे पास में यश गुप्ता जी को भेजा। पहले मैंने लीव उडोक लिया, उसके बाद में खुद को जिया, और आज यश गुप्ता जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो अभी ड्यूटी पे है, इंडियन आर्मी में पैरा कमांडो है। तो मैं जब तक उनकी आईडी को एम्बेसडर नहीं बना देता, जब तक मैं राजनीति में फुल तरीके से नहीं उतरूँगा। ठीक है, मेरा भी एक तो फ़र्ज़ बनता है ना भाई। इसका कारण बताऊँ मैं आपको भाइयों, ज़िंदगी से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। आज मैं मर जाता, निपट जाता तो ये एमराल्ड, शुभेच्छा और ये सब जगह से ज़्यादा रह जाता। आरू मैडम और चारू मैडम जो भी है मेरे को नहीं मालूम, ये सब धरी रह जाती। कई लोग चले गए कोरोना में टांग ऊँची करके। समझाता था मैं कि हम जिस शरीर में रहते हैं, हमारी आत्मा जिस शरीर में रहती है, हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे एक गाड़ी ली, उसका कारण बताओ, एक गाड़ी लिया आपने, कार लिया, उसमें आपका 10 लाख रुपए खर्च हुआ, उसकी आपने सर्विसिंग कराया, टाइम से ऑयल बदलाया, लेकिन ये तो क्या है, बाबा महाकाल ने फ्री में गिफ्ट दे दिया। अपनी माँ की कोख से पैदा हुए तो फ्री में समझ लिया। तो हम, हमारे इंडिया में सबसे गंदी बात है कि हेल्थ बजट नहीं रहता है। शादी का बजट निकाल लेंगे, दिवाली का बजट निकाल लेंगे, बर्बादी का बजट निकाल लेंगे, यहाँ तक कि मरते हैं उसका बजट निकाल लेते हैं, हॉस्पिटलाइज होने का बजट निकाल लेते हैं। तो सुनिए, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। ये हम इस शरीर में रहते हैं, हमारी आत्मा इस शरीर में रहती है और हमारी आत्मा इस शरीर को चलाती है। जैसा कार चलाने वाला एक बंदा स्टीयरिंग पे रहता है, इसी तरह से हमारी जो आत्मा है यहाँ प्रकृति के बीच में रहती है। हमारे को ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया गया। तो ओम शांति, मैं गुस्सा कम करना भी वहाँ से ही सीखा हूँ। तो अपना जो दोपाज होगा तो उसमें, और पाटीदार जी का जो ये होगा बर्थडे सेलिब्रेट मेड इन इंडिया के, और स्वर्णिम भारत मंच जो है हमारा, स्वर्णिम भारत मंच जो निरंतर मतलब 2-3 हज़ार दिनों से सतत निराश्रित बुजुर्ग लोगों को या फिर जवान लोगों को खाना सप्लाई करता है, वो ग्रुप है हमारे स्वर्णिम भारत मंच। हमारे दिनेश भाई जी, दिनेश श्रीवास्तव जी मेरे जो मित्र हैं, उनकी देख रेख में चलता है। कई दानदाता उसके अंदर डायरेक्ट QR पे या बैंक अकाउंट में दान कर देते। कुछ गेहूँ पहुँचा देते, कुछ तेल पहुँचा देते, कुछ चावल पहुँचा देते, कुछ दाल पहुँचा देते, कुछ शक्कर पहुँचा देते। तो इस तरह से हमको कोरोना वॉरियर्स, कोरोना काल में भी हमने लोगों के पास में घर जाके, क्योंकि मार्केट बंद था, लोगों के पास राशन नहीं था, घर घर जाके सप्लाई किया। और हमारे जो श्रीनाथ बिल्डर वाले अश्विन कासलीवाल जी और अमन राठौर जी, इन्होंने भी किया। और हमारी SLVS वेलनेस फाउंडेशन भी ने भी किया और अभी भी कर रही है। कल ही भैरवगढ़ गया था मैं, तो वहाँ पे देखा SLVS वेलनेस फाउंडेशन की इको कार जो है उसमें खाना रख के सर्व कर रही थी बाहर के दर्शनार्थियों को, भिखारियों को, जो भी बंदा निकल रहा था। खाना सप्लाई किया, है ना। तो देखो मेरे भाई, एक और पॉइंट बनता है, मैं किसी के घर में 1 महीने खाना पहुंचा दूं, 2 महीने खाना पहुंचा दूं, एक घर तक 1 साल तक खाना पहुंचा दूं, तो उससे क्या, उसके परिवार का पेट ही भराएगा और वो बंदा सिर्फ मट्ठा हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे द्वारा, मेड इन इंडिया के द्वारा किसी के घर में रोज़गार चले जाता है, शुभेच्छा इंफ्राबुल आकाश लश्करी जी, जिनका सपना है कि 3 बेसिक नीड्स आवर जनरेशन एंड आवर नेशन। व्हाट इज़? फर्स्ट तो ब्रेड, मतलब बोले तो रोटी, सेकंड क्लोथ्स, कपड़ा, थर्ड मकान। ये रोटी कपड़ा मकान पिक्चर भी देखी होगी आपने, उसमें वो गाना था, मैं ना भूलूँगा
अब लेडीज बोलती है। मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। आई नीड अ फीमेल सिंगर हु कैन सिंग विथ मी इन माई अपकमिंग एल्बम कैरेक्टरलेस। मेरे को बैंड ग्रुप भी मिल गया है, तो आपको क्या करना है भाइयों और बहनों, सुनो। रोटी और कपड़ा मकान, तो रोटी तो इंसान इजीली प्राप्त कर लेता है, कपड़ा इजीली प्राप्त कर लेता है, बट मकान बनाने के लिए इसको बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। मैंने कई लोगों को देखा गवर्नमेंट जॉब वालों को कि रिटायरमेंट पे मकान बना पा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले श्रीनाथ बिल्डर में भी था, अमन राठौर जी के साथ में, दीपक कुमार जी के साथ में, मेरे कंवर साहब दीपक कुमार जी, उन्होंने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी क्रेनेडोमी सर्जरी में उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा दिया था और कभी उप तक नहीं किया था। लेकिन जो छोटी चिल्ला थी ना, जिनके कम थे 5,000 10,000 वाले, जिनसे अरेंजमेंट किया था, वो बचने से लग जाते। कभी भी जो बड़ा इंसान होता है, उदाहरण के तौर पे सुनो, बड़ा जैसे नोट 500 का नोट आप जेब में रख लो, कभी नहीं बचेगा, जिसे कोई उछाले नहीं खाएगा। और वहीं पे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये की चिल्लर आप रख लो जेब में, चलोगे तो बजेगी, उछाले खाएगी, नीचे बैठे उठे तो गिर भी जाएगी, है ना। तो बड़ा नोट कभी भी वो नहीं करता। तो मेरे कहने का मतलब है, जिसका दिल बड़ा होता है और जो वास्तविकता में बड़ी सोच का बंदा होता है, तो वो दूसरे की फीलिंग्स को समझता भी है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या, समझिए ना आप। तो अपने सपनों का आशियाना अब हम आपके सबका बनवाएंगे। आकाश सर का सपना पूरा करना भी मेरा उद्देश्य बन गया। जैसे मेरे धर्मपिता संजीव सर ने लिवोडॉग बनाया, लिवोडॉग से मुझ में जान आया, तो फिर मेरे दिमाग में भी आइडिया आया, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊँगा, और कीर्तन कराऊँ ऐसा कि इतिहास बना दूँगा। मैं अपने गुरु कन्हैया मित्तल जी को कीर्तन में बुलाऊंगा, मैं डॉक्टर यशवंत को कीर्तन में बुलाऊंगा, तो कृपा कर दे बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। मैं बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा, पैरों में चांदी की पायल की जगह गोल्डन की दिलवाऊंगा। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, मैं मेड इन इंडिया को घर घर में पहुंचाऊंगा। मैं डॉलर को रुपये से नीचे गिराऊंगा, जब पीएम बन जाऊंगा। अपने फेवरेट लीडर इंदिरा गांधी जी की पार्टी से, जो हारे के सहारे की पार्टी है, वो, और इस बार वही आएगी। पिछली बार हमने बहुत मेहनत किया था, आज विपक्ष में बैठा है, लेकिन अब उसने बोल दिया है, सांवरे का आदेश है, बाबा महाकाल का आदेश है कि अब तुझको अपने इंदिरा गांधी जी जो फेवरेट लीडर थी, आयरन लेडीज़ थी, उनकी पार्टी से तेरे को चुनाव लड़ना है, खड़ा होना है, सदस्यता लेना है। तो मैं सदस्यता लेकर रख लूँगा, लेकिन 2 साल बाद जब मेरी टीम में 10 फाइटर्स गोल्ड अपना डायमंड बन जाएंगे, 10 फाइटर्स शुभेच्छा के करोड़पति बन जाएंगे, इंक्लूडिंग मी एंड माय सीनियर मैडम श्रीमती रीना राठौर मैडम, हु इज़ माय रियल एस्टेट ट्रेनर इन द शुभेच्छा इंफ्रा बुल, एंड आई एम द प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एडवाइजर इन द शुभेच्छा इंफ्रा बुल। व्हाट इज़ द शुभेच्छा इंफ्रा बुल? शुभेच्छा इंफ्रा बुल से ही प्लॉट क्यों खरीदे? शुभेच्छा इंफ्रा बुल के जो MD है मिस्टर आकाश लश्करी जी, उनका एक ही सपना है कि हर भारतवासी के पास में अपना सपने का एक घर हो, क्योंकि वो भी हमारे संजीव सर जी की तरह भारत देश को बहुत प्यार करते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि जय हिंद जय शुभेच्छा, हमेशा स्टार्ट होने के पहले मीटिंग सेमिनार, वो स्टार्ट होने के बाद में जय हिंद जय शुभेच्छा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर उज्जैन सिटी के अंदर हर बंदे के पास अपना खुद का ड्रीम होम होगा, सपनों का घर होगा। एक जैसे मेरी भाभी सा है रूपाली पांचाल जी, उनका भी एक ड्रीम हाउस है कि 2025 तक उनका बन जाए। तो
तो अब ये 25 तो चले गया, क्योंकि मैंने 1 साल ये मेड इन इंडिया एसलीपीएस वेलनेस को ड्रॉप रखा। उसका कारण क्या था कि मेरा बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का लास्ट ईयर था। बट नाउ मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ भाभी साहब और सभी कोई कि 2026 तक आपका सपनों का एक फार्म हाउस बनाएंगे। लेकिन नहीं, फार्म हाउस नहीं, जहाँ मैं प्लॉट लूँगा वहीं पे आपको दिलवाएंगे, ताकि नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। मेरे काना हम दोनों का बस एक ठिकाना होगा। जब खिड़की खोलूं तो मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। तो बहुत जल्दी ये सपना साकार होगा। मेरी हारे के सहारे की सरकार आएगी तो मुझको 2 बीघा ज़मीन देगी। मेरी बात हो चुकी है, जिस पर मैं मेरे सांवरे का मंदिर बनाऊंगा और उस मंदिर के सामने मेरा घर होगा। फिर क्या गाएगा ये दिल? मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। तो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, बोलो गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। रूप चतुर्भुज लगे सलोना, 4 भुजा के नाथ जी। नाथ द्वारा में आप विराजे, बंद करके श्रीनाथ जी। दाढ़ी में थर हीरो चमके, दाढ़ी में थर हीरो चमके, मुकुट विराजे मात जी। सारी दुनिया तुमको पूजे, राधा जी के साथ जी। बोलो गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। ये दूसरा गाना खोज दिया था। तो मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। वो जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। और मुझे रोज सवेरे तेरी बस सूरत दिखाई देगी। तो तेरी पूजा करने से, तेरी पूजा करने से वो मेरा जीवन खिल जाए। तो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। तो फाइटर्स, सुबह से शाम तक के जो भी नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुबह से शाम तक के जो भी प्रोडक्ट है वो यूज़ करना है मेड इन इंडिया के। और मुझको आपको आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड पहुंचाना है जरीन मैडम को या विनोद मालवी जी, जो मेरे दोनों राइट और लेफ्ट हैंड है, जरीन खान मैडम और विनोद मालवी जी। इनको पहुंचा सकते हैं अपना नॉमिनी का नेम विथ डेट ऑफ बर्थ एंड ईमेल आईडी और अपना एक प्यारा सा फोटोग्राफ, जैसे कि वो क्या नाम है, आज मैंने किसका देखा था यार बाबा, संगीता मैडम जी का देखा था, कान्हा जी के हाथ में था, कितना प्यारा लग रहा था। लेकिन मैं यार अनफॉर्चुनेटली उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, क्योंकि मैं जितने भी श्याम प्रेमी हैं, बाबा महाकाल के दीवाने दीवानी हैं, उन सबको बर्थडे विश करता हूँ। और पॉसिबल होता है तो मैं बर्थडे गिफ्ट भी करता हूँ। बाबा महाकाल का आरती भोग लड्डू पार्सल करके कोरियर से पहुँचा देता हूँ 1 दिन पहले ही, ताकि उनके बर्थडे के दिन वो बाबा का प्रसाद खाएं। या बाबा महाकाल की एक तस्वीर भेंट करता हूँ। तो मेरे श्याम प्रेमी संगीता मैडम जी मुझको मिले हैं, तो उनके लिए तो मैंने कुछ विशेष ही सोच रखा है कि बाबा महाकाल की जो LED लाइट है, जो हमारी श्रीनाथ बिल्डर में और दीपक कुमार जी ने लगा रखी है, उसके अंदर फिट करूँगा। और उनको बाय पार्सल तो नहीं है, उनसे तो मुझे पर्सनल मिलने जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको मेड इन इंडिया का मेन लीडर बॉम्बे का बनाना पड़ेगा और उनका डिपो डलवाना पड़ेगा बॉम्बे में, है ना। इसके अलावा क्या था, वो क्या सोचा था उनके बारे में मैंने, शुभेच्छा इंफ्राबुल से उनके लिए उज्जैन में एक फार्म हाउस बुक करवाना है और मेड इन इंडिया से उनको पैसा कमवाना है, ताकि हम श्याम प्रेमी दोनों एक ही सिटी में रहेंगे, नजदीक रहेंगे दोनों तो आना जाना होगा। संगीता मैडम हमारा
उज्जैन सिटी में एक ठिकाना होगा, साढ़े नाल फीमेल सिंगर आप गाना गाएंगे, मिलकर हम दोनों बाबा का नाम कमाएंगे। जैसे मुझको गलत ना समझना, मैं नहीं पागल आवारा, दिल की दीवारों पे मैंने बाबा नाम लिखा है तुम्हारा। ओ तोड़े प्यार पे कुर्बान साडा दिल साड़ी जान, तेनू लग जाए साड़ी उम्र। संजीव सर ओ संजीव सर तुम हो बड़े जादूगर। वो पहले लीवो बनाया फिर थंडर बनाया, मुझे भर दिया ऐसा पावर। संजीव सर ओ संजीव सर तुम हो बड़े जादूगर। तो फाइटर्स मेरे को तो देखो भोला सा बच्चा हूँ, सीधा साधा, आज भी बचपन में जीता हूँ क्योंकि बचपन में जी नहीं पाया, तो इसलिए मस्ती मजाक करते हुए जीवन जीता हूँ। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि जियो के जन्नत से कम नहीं दुनिया, जियो के एतबार आ जाए और साला हर पल खुश रहो, इतना कि साला गम को भी बुखार आ जाए। ठीक है, तो आपका आधार, पैन कार्ड, आधार फ्रंट और बैक का लगेगा, पैन कार्ड का फ्रंट, पासबुक या बैंक पासबुक या कैंसिल चेक का फ्रंट साइड फ़ोटो मुझको भेजिए। और ये दिवाली सीज़न जो आ रहा है, इस पर मात्र जो भी आपको अच्छे लगते हो, जैसे मंजन करते हो, मंजन नहीं करते भाई, हो सकता है कोई शेर की समझात का हो, मंजन ले लो। हमारा एक डेंटोडॉक मात्र 261 MRP का है और उसमें से 13% लेस कर देना। उतने पैसे आप मुझको भेज देना, मैं आपको ऑनलाइन पार्सल से आपके घर पे, ऑफिस में, या जहाँ पे भी रहते हो, ऑल ओवर इंडिया। अभी विदेश में नहीं गए अपन, लेकिन बहुत जल्दी विदेश में 2 साल के अंदर अपना परचम लहराएंगे। मैं और हमारे फाइटर और संजीव सर हमारे पिताजी, और हमारे संजीव सर की एक आदत है, उन्होंने जो चीज़ बोल दिया तो बोल दिया। कमिटमेंट का ऐसा पक्का है, वादे का पक्के हैं हमारे संजीव सर, बिकॉज ही इज़ द एक्स आर्मी पर्सन ऑफ भारत माता। मैं भी किसी समय पर आर्मी पर्सन बनना चाहता था, नेवी में जाना चाहता था। मैंने NCC का A सर्टिफिकेट किया, लेकिन उसके बाद कॉलेज में मुझको टाइम नहीं मिला, तो B नहीं कर पाया, C नहीं कर पाया, लेकिन अब सारे सर्टिफिकेट करूँगा। अब इस जुलाई से मैं वापस साइंस कॉलेज में एडमिशन लूँगा। उसके बाद में MSc वगैरह के साथ साथ में A, B और C सर्टिफिकेट भी कर लूँगा। क्योंकि उसका कारण है ना कि NCC के जो भी कैडेट्स वगैरह रहेंगे, उनका ड्रीम तो रहेगा इसी आर्मी में जाने का, तो उन लोगों को मैं सेवा दे सकूं, ताकि अपने मेड इन इंडिया के हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उत्पाद उनको पहुंचा सकूं, है ना। अभी थोड़ा टिक जाता हूं यार, कमर दुखी है ना। तो उससे क्या होगा, उनको थंडर मिलेगा, तो उनका क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। अब इंसान की में वीकनेस क्यों हो जाती है, मेंस में वीकनेस हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। फीमेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन कम मात्रा में होता है, मेन की अपेक्षा 30% ही होता है। तो लेकिन पी सकती है मेल भी हमारा टेस्टोस्टेरोन कैप्सूल खा सकती है, मेल फीमेल दोनों खा सकते हैं। मेल को खाना है कितना 1 OD और फीमेल को खाना है 1 BD। BD मतलब सुबह शाम, OD मतलब रोज़ का 1 आफ्टर मील, और आप सो एट द स्लीप टाइम विथ ल्यूक वार्म वाटर, मतलब गुनगुने दूध से लेना है। दूध पीने का भी तरीका है हमारे आयुर्वेद में, दही, छाछ, दूध, इन सब का टाइम डिसाइड है। लेकिन लोग बाग हमारा इंडिया क्यों बीमार पड़ रहा है, टाइम बे टाइम खाते हैं। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। और मैं तो डॉक्टर के हिसाब से बोलता हूँ, ईट लेस एंड वर्क मोर, ईट लेस एंड वर्क मोर, ईट रेस्ट एंड वर्क, नहीं, टेक रेस्ट लेस एंड वर्क मोर, रेस्ट लेस एंड वर्क मोर, मतलब कम रेस्ट करो और वर्क ज़्यादा करो। और कैसे ये सब पॉसिबल है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। योगा और आयुर्वेदा से अपने 8 घंटे की नींद मात्र 4 घंटे में कैसे पूरी करें,
और बहुत जल्दी मैं सर्च कर रहा हूँ अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी और आयुर्वेद दोनों को के कॉम्बिनेशन से कैसे मैं मात्र 1 घंटे के अंदर 8 घंटे की नींद पूरी कर लूँगा मेडिटेशन और योगा के माध्यम से। इसके अलावा उसको क्या बोलते हैं यार, घड़ी में टाइम देख लो भाई, और तेरी उसके अलावा क्या, अरे वो था ना भैया यार, ये एक्सीडेंट के बाद साला बहुत भूल जाता हूँ, क्या था, एक मिनट कुछ करने दो। टेस्टोस्टेरोन का यहाँ पे थे, हाँ समझ गया मैं। तो ठीक है, ये ले लेने का। और किसी को जिम जाना है, बॉडी बनाना है, तो क्या करेगा? सबसे पहले तो 3 मेन ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट ब्रेन, यहाँ पे रहता है ब्रेन 40 ग्राम का, ठीक है। सेकंड हार्ट इधर रहता, सॉरी लेफ्ट साइड में। दिल तो बच्चा है जी, लेकिन सबका बच्चा हो बड़ा हो का या जवान का हो, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है माय डियर फ्रेंड, है ना। और पल्स जो रेट रहता है मतलब 96 होता है। मैंने 10th में पढ़ा था जॉन्स हार्ट। 2 आर्टरीज रहती है, कोरोनरी आर्टरीज और वेगस। तो हार्ट इज़ द चेम्बर ऑफ पंपिंग ब्लड एंड हार्ट इज़ द प्योरिफिकेशन मशीन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। हिंदी में समझाता हूँ बाबा। दिल जो है क्या है? ये दिल एक यंत्र है, इस भगवान द्वारा बनाई गई ये शरीर का, मशीन का, जो रक्त को साफ करके कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा पोषण करता है अपने हार्ट को, ठीक है। उसका मैं फ़ोटो भेजूँगा आपको ग्रुप में, हार्ट का देखना आप चला के। और जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है उनको मैं पर्सनली नंबर पे भेजूँगा। अनमोल सिंह राजपूत ने भेजा था मेरे को एक्सीडेंट के पहले, अब पता नहीं कहाँ पे होगा, ढूंढूंगा। और लैपटॉप तो मेरे को चलाना ही नहीं आता, टाइम ही नहीं मिलता। अब सिखाने वाला कोई हो तो मैं सीख भी जाऊँ, लेकिन मैं बॉम्बे जाऊँगा, उनको मैडम संगीत सुन के, क्या नाम है यार, श्याम प्रेमी संगीता मैडम जी, ऑनलाइन प्रमोशन, और बहुत अच्छा डांस करती है, उनसे तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखना है। तो मेरे गुरुजी ने बोला था कि अगर सीखने को अगर छोटे से बच्चे से भी मिले तो सीख लेने का, है ना। सीखना अगर बच्चे से भी मिले तो सीखने का मेरे भाई। तो उसको अगर छोटे से बच्चे से भी सीखने को मिलेगा तो मैं सीखूँगा। आई विल डू माई बेस्ट फॉर माई इंडिया एंड आई विल अपडेट माई सेल्फ हिमसेल्फ I will update himself to me and for my country and nation and all over my lovely Made in Indian stream team and my Subheksha Infable company and our both MD Mr. Sanjeev Kumar sir, who is my godfather, who is the creator of Made in India AWPL and who is the creator of my life, my mother Livo dog। और बाबा की कृपा, श्याम बाबा की कृपा रही तो मैं अपने टोपाज लेवल के बाद में संजीव सर, आज उन्होंने लिवो डॉग बनाया। उनका गाना मैंने सुना ही दिया था आपको, है ना। तो उनको मैंने जब से ही कि भाई मेरे को पहला जन्म तो मेरी माँ ने दिया, लेकिन क्या किया, 5 साल का किया और मेरे को राजस्थान भेज दिया। गलत आदतें लग गई, खाना टाइम से नहीं मिला तो किराने की दुकान से सिगरेट का सुट्टा मारने लगा कि यार आखिर ये लोग सिगरेट क्यों पीते हैं। गलत आदतें लग गई, जर्दा गुटखा पाउच श्री आती थी, विमल आती थी, वो पान बार वगैरह क्या क्या आता था, खजाना वो खाने लग गया। और एक बार तो मैंने नाना जी के खेत में अफीम का खेत था, मेरे को यार ये काली काली है, अपन इसको देखें चाट के, तो चाट ली तो पता चला कि फुल हो गया मैं तो साला। दिन भर तंगे खा के किराने की दुकान में बैठा रहा। और अभी तो और सुनो, इस पिक्चर तो अभी बहुत बाकी है मेरे भाई। हमारे गांव में हुआ करता था पचाड़ में, राजस्थान के 12 जिला, उसके अंदर छिपावड़ तहसील में पचाड़ गाँव मेरा, जहाँ पे मेरे को भेजा गया था, नवोदय विद्यालय का भेजा गया
गया था कि पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा बेटा। क्या कहते हैं? पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा बेटा हमारा, ऐसा नाम करेगा। तो भाई पापा कहते, सब एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। पापा कहते हैं कि बेटा करेगा, और बेटा कहता है कि मेरा बाप इतना कर जाए, तो आखिर मेरा भाई करेगा कौन? हम सब एक दूसरे से लगाएंगे उम्मीद, हम खुद नहीं अपडेट होना चाहेंगे लाइफ में। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो करेगा कौन? तो मेरे भाइयों, दिखाओ पे मत आओ। सब लोग बोलते 7 जन्म होते हैं। मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ। मरने के बाद में ही मानूंगा। और अगर होते भी हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं मांगलिक हूँ, मूल नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपना आप को इतना डेवलप कर लिया है, इतना अपडेट कर लिया है, सीख के। और मेरे को गुरुजी भी बहुत महान मिले हैं। एसलीपीएस वेलनेस में तो 5 गुरु है। एसलीपीएस वेलनेस में 5 गुरु है मेड इन इंडिया एसलीपीएस वेलनेस में। सबसे पहले तो अपन स्टेप बाय चलते हैं। सबसे पहले तो मेरे गुरुजी हैं शिवराज सर जी, जो अभी क्या बोलते हैं, कहीं विदेशी कंपनी के चक्कर में ज़्यादा माल कमाने के चक्कर में भाग गए कंगन वाटर वगैरह में। और एक गुरुजी है मेरे आर्मी में पैरा इंडिया ऐसे कमांडो है, सचिन सर। और एक गुरुजी हैं रॉयल डायमंड अरुण द्विवेदी सर। उनकी तो बात ही क्या कहना, उनका करोड़पति पाठशाला का मैं दीवाना था, लेकिन अब मेरे को करोड़पति पाठशाला अटेंड करने का टाइम ही नहीं मिलता। और गुरुजी भी नहीं लगाते करोड़पति पाठशाला, इतने इंगेज हो गए वो। लेकिन बहुत जल्दी मुझे 1 साल बाद टाइम मिलेगा। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। लेकिन मेरे को तो नौकरी से भी ज़्यादा मिल गया है, लेकिन अभी गोरी नहीं मिली है। और एक बार मैंने पिक्चरों का बहुत प्रभाव पड़ा मेरे पर, सीरियल्स वगैरह का और एडवर्टाइजमेंट का। एक बार मैंने क्या किया, एड देखा 2-4 साल पहले, 5-6 साल पहले। तो क्या है कि एड देखा 1-2 साल पहले मैंने, तो क्या है उसमें क्या देखा गया मेरे कि उसमें एड में ये देखा कि जब लैला को करना था इम्प्रेस, तो मजनू ने खाई थी मिंटो फ्रेश। तो मैं साला क्या करा, मैंने 1 सप्ताह तक मेहनत किया, पैसा आया, तो मिंटो फ्रेश के 2 जार लेके आ गया। 200 रुपये करीब के आए थे उस समय पे। इन द 2012-13 की बात है। दोनों जार खा गया, लेकिन न लैला मिली न कोई भी लैला इम्प्रेस ही नहीं हुई। इम्प्रेस तो छोड़ो, साढ़े नाल बात ही नहीं की। तो इसी तरह से मेरे को एक और फिल्म का दिक्कत आया, मुन्ना भाई MBBS आई थी, जिसमें संजय दत्त था, जादू की झप्पी वाला था, और अरशद वारसी था, छोटा सर्किट वगैरह। वो एक मेडिकल कॉलेज में जाता है, तो उसको बोल देता है ना कि अरे यार मेरे को एक बॉडी चाहिए, डेड बॉडी, एक बॉडी चाहिए, डेड नहीं बोलता है, एक बॉडी के इंतजाम। तो वो उसको क्या करता है, एक जवान बंदे को पकड़ लाता है अरशद वारसी, और बोरे में भर के नशे का इंजेक्शन वगैरह लगा के मार कूट के कर देता है, और वो मेडिकल कॉलेज में लेके चले जाता है उसको। बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर लगती है मेरे को ये। मेरा फेवरेट हीरो है वो संजय दत्त और अक्षय कुमार। लेकिन इनसे मिलूँगा मैं एक बार यार, उनके साथ मैं गाना ज़रूर गाऊँगा मेड इन इंडिया का। बहुत जल्दी मैं निर्माण कर रहा हूँ एक मेड इन इंडिया के गाने के लिए, और शुभेच्छा के गाने के लिए। शुभेच्छा के गाने के तो बोल मिल भी गया है। हम है शुभेच्छा, हमारा मिशन है सबका घर हो प्यारा। और मेड इन इंडिया के लिए अभी मैंने लिखे नहीं शब्द, है ना, कोई टाइम ही नहीं मिलता है। शाम बाबा के यहाँ जाऊँगा ना, ट्रेन में बैठा एक लिखूँगा। तो राजस्थान ट्रिप पे जाऊँगा ना, वो ज़मीन के सिलसिले में अपना क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए शिविर लगेगा, तो लिख दूँगा। कोई बड़ी बात नहीं, लिख देंगे। अरे वो मेरे पापा मम्मी ने बहुत मेहनत के बाद में 6 बीघा ज़मीन लिया था, तो उसको वो मेरी माँ है, उनकी मेहनत की वजह करता हूँ। इसीलिए मैंने क्या है कि कॉलेज पूरा हुआ, तो उसके बाद में 12th के बाद में फिर जो हमारे आज जैसे नीट होती है, तो उस समय पे
PMT होती थी, प्री मेडिकल टेस्ट, आज जैसे नीट होती है। तो उसके चक्कर में मैंने फिर मम्मी से नहीं बोला कि यार वो तू ज़मीन बेच दे कि ये कर ले, क्योंकि माता पिता की निशानी होती है। उस समय पे मेरे पिताजी को 5 रुपये रोज़ मिला करते थे, ऐसे बताते हैं। और उस समय पे उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था मकान बनाना भी, पेट भी भरना। तो मेरी माता श्री ने अगरबत्ती बनाया, उज्जैन में बहुत अगरबत्ती का क्रेज़ था। अगरबत्ती बनाया रात भर। और मेरे पिताजी रात को मिल में जाते थे, तो क्या बोलते, मिल में जाते थे और रात को 12 बजे आते थे, ठीक है ना। तो इतनी मुसीबतों से उन्होंने वो किया, तो इसलिए मैंने नहीं फोर्स किया कि यार मेरी पढ़ाई के लिए क्या बोलते हैं ना, आप ज़मीन बेच दो, क्या ये बेच दो या वो बेच दो, ठीक है ना। लेकिन बाबा महाकाल को कुछ और मंजूर था मेरे भाई में। उन्होंने क्या किया, बाबा महाकाल ने, उनको मुझसे नौकरी नहीं करवाना था, उनको सर्जन भी नहीं बनवाना था। एक दिन मैंने पूछा कि यार बाबा महाकाल, सपने में अपनी मंदिर पे जाके पूछा कि तूने मुझको इतने टफ चैलेंजेस क्यों दिए। तो फिर दूसरे दिन भोला भंडारी जब मैं सोया तो रात को आ गया साहब भाई मेरा बाबा। तो सबने बोल दिया, एक लाइन दिखा दी, एक डायलॉग दिखा दिया एक लीडर का, अगर मैं तुझको इतने टफ चैलेंजेस नहीं देता तो तू कमज़ोर बन के रह जाता, तेरे में इतनी क्वालिटीज़ नहीं आती, तो ऑलराउंडर ही नहीं बनता। तो दिखा दिया, हार्दिक पांड्या का मुंह दिखा दिया। तो मैं उस पर ऊपर बना दिया डायलॉग। मेरे भाइयों, बाबा ने मुझको बोला कि ऑलराउंडर की ही वैल्यू है आज के टाइम पे। हर फील्ड में ऑलराउंडर हो, स्पोर्ट हो, एक्टिविटीज़ हो, लेक्चर हो, वाद विवाद प्रतियोगिता हो, सिंगिंग हो, डांसिंग तो मेरे को आती नहीं है, डांसिंग गरबा सीखूँगा मैं संजय मैम से। डांसिंग नहीं आती है, और अपना उसका क्या नाम है, क्रिकेट में बैटिंग नहीं आती है, बॉलिंग आती है, लेकिन एक तो आती है ना। इसके अलावा इंजेक्शन लगवा लो, ड्रिप लगवा लो, एलोपैथी में आप मुझसे कोई से फार्मूला जो लगवा लो, फिट करवा लो कि भाई मेरे को ये समस्या हो रही, क्या करूँ हैंड टू हैंड छुटकारा पाने के लिए। तो मैं ऐसी दवाई दूंगा कि आधे घंटे के अंदर आपका सिर दर्द हो वो बंद हो जाएगा, पैर दर्द हो बंद हो जाएगा, पेट में दर्द हो, पथरी का तो ड्रोटिन DS दे दूँगा, है ना, और एक साथ में रेबिट्रोल दे दूँगा। तो ये आपका आधे घंटे में दर्द से मुक्ति मिल जाएगी और आप काम कर लेंगे दिन भर का। और इसके बाद में क्या बोलते हैं अपना, यार एक तो शब्द कम पड़ जाते, टाइम कम पड़ जाता, शब्द ख़त्म नहीं होते, क्या बताऊँ। चलो एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन डिसाइड करेंगे कब। मेरे जो ओनर है, मेरे जो सेल्स ट्रेनर आज, जिनके कारण से मैं ऐसा बन पाया कि मैं आज विदेश में जाके भी कोई सी भी चीज़ बेच सकता हूँ। लेकिन वाई शुड आई गो टू फॉरेन। सारा दिल तो किसके लिए धड़कता है, मेड इन इंडिया के लिए। और मेड इन इंडिया ही अपनी लाइफ होगी, अपनी वाइफ होगी। और मेड इन इंडिया की फ़ाइटर जो एमराल्ड डायरेक्टर बन चुकी होगी 1 साल के अंदर अंदर, उसी से अपनी सगाई होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप आ जाएंगे, आप बहुत खुशकिस्मत होंगे अगर 19 दिसंबर को उज्जैन में राजस्व कॉलोनी, जहाँ पे मैं 2 साल बाद, पूरे 2 साल बाद पहली बार मेरे ओनर पाटीदार जी, श्री कौशलेश पाटीदार जी, जिन्होंने अभी रिसेंटली अभी लास्ट वीक में, मतलब मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके पहले बाल बहुत अच्छे थे, मेरी जुल्फ़ें बहुत अच्छी थी। ये रेशमी जुल्फ़ें, ये सरबती आँखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। और जुल्फ़ें मगरूर इतनी हो जाएगी, काई बदरी जवानी की छट जाएगी, दिल कर ये कर देगी दीवाना कोई, इनको तो समझाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो भाइयों, ये जुल्फ़ें में जो मेरी अभी तो नहीं है, लेकिन जो भी लेडीज़ फाइटर वगैरह की, मेरे बाल ऐसे हैं कि प्लायर से पकड़ के भी खींच दो या यूँ पकड़ के भी उठा लो। जैसे ये चोटी, हाँ अभी ध्यान आया, चोटी है, इसको प्लायर से पकड़ के भी खींच दो, एक बाल भी नहीं टूटेगा। व्हाट इज़ द रीज़न? आयुर्वेद के अनुसार
आयुर्वेद काम करता है वात पित्त और कफ पे, तीनों का बैलेंस बराबर है। मतलब रेशो जो होता है 100 में से जैसे मान लो 33% वात पित्त और कफ तीनों का बैलेंस है। ऑक्सीमीटर से मेरा नाप लो ऑक्सीजन लेवल मतलब 97-98 रहेगा एनी टाइम। रेस्पिरेटरी सिस्टम नाप लो, हार्ट बीट नाप लो, बीपी नाप लो। बीपी हाँ लो ज़रूर होता है क्योंकि मैं दिन में खाना नहीं खाता हूँ, क्योंकि नींद नहीं आती। अभी मेरे को हर्षवर्धन जैन जी जो मेरे गुरुजी जिनको मान रखा है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, आइडियल है, उन्होंने भी ऐसे बाल रखे हैं। मैं उनका वीडियो देखा था एक बार कि यार साला कंघा नहीं मिलता घर पे जिससे ज़्यादा टाइम पे, तो साला बाल भी ऐसा ही रख लो और टेंशन ये दूसरी ये भी नहीं होगी। उन्होंने मेरे आध्यात्मिक गुरुजी के पास में गया था, मैंने कहा गुरुजी मैं प्लान दे के आता हूँ, समझा के आता हूँ पेन पेपर पे प्लॉट का या फिर मतलब ये AWPL का, तो ज्वाइनिंग नहीं होती है। लेकिन मुझको लेडीज़ फाइटर को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैंने इंदिरा गांधी जी का लेसन पढ़ा था, तो जब से मैं लेडीज़ों की बहुत रिस्पेक्ट करने लग गया 6ठी क्लास से ही। तो मैं चाहता हूँ इस देश की हर बेटी, हर बहू, हर माता है ना, बने भाग्य विधाता जो दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड कर दे। इंदिरा गांधी जी की जैसा बनाना चाहता हूँ। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे होगा? जब वो फिजिकल फिट होंगी, मेंटली फिट होगी, सोशलिटी के हिसाब से फिट होगी। तो सोशलिटी के हिसाब से तो मैं वो आर्मी में नहीं PM बनूँगा तो सब कर दूँगा फिट। लेडीज़ों के लिए अलग ही कुछ वो बनाऊँगा मैं। लेकिन गुरुजी मेरे को एक बात समझ में नहीं आती बाबा, बैंक जाता हूँ तो लेडीज़ की लाइन अलग और जेंट्स की लाइन अलग क्यों? और एक तरफ हम बोलते हैं कि साला क्या बोलते हैं लेडीज़ जेंट्स समान है। तो एक दिन मेरी लड़ाई हो गई थी बैंक में, मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड रहता। एक पेशेंट आ रहा था, हार्ट पेशेंट, उसकी बाईपास सर्जरी का बोल दिया डॉक्टर ने। तो फिर मैंने क्या किया, गुरुजी जो गुरुजी बोलेंगे वो मैं करूँगा। लेकिन गुरुजी अगर कोई गलत होगा तो गलत तो नहीं सहूँगा मैं। एक तरफ तो इंडिया में गवर्नमेंट बोलती है लेडीज़ और जेंट्स समान है, तो फिर लेडीज़ों की लाइन अलग क्यों और जेंट्स की लाइन अलग क्यों बैंक में? भाई उनको भी जेंट्स के बीच में ही खड़ा करो, भले से लेडीज़ को आगे खड़ा करो और जेंट्स को पीछे खड़ा करो, या लेडीज़ को पीछे खड़ा करो या जेंट्स को आगे खड़ा करो, या एक के बाद एक को खड़ा करो। तो मुझको किसी गरीब के साथ अन्याय होता नहीं देख सकता, मेरा खून फूट जाता है। क्योंकि मेरा बाबा श्याम भी छत्री है जो धर्म की स्थापना के लिए कलयुग में अपने शीश का दान ही दे सकता है। बोले शीश के दानी की जय, शीश का दान दे सकता है। और इसके अलावा मैं क्यों सहूँ जब किसी अबला पे अत्याचार हो या फिर किसी भाई पे अत्याचार हो। लेकिन गुरुजी मेरे पे तो फिल्म के कारण बहुत अत्याचार हुआ। एक बार वो 2003-4 की बात है, मैंने पिक्चर देखी थी लगे रहो मुन्ना भाई। तो उसमें जादू की झप्पी का मेरे को बहुत अच्छा समझ में आया कि यार जादू की झप्पी से मतलब लोग सही होने लग गए। एक वो जहीर भाई को दे दिया तो सारा कैंसर पेशेंट था, वो खाने पीने लग गया। तो मैंने सोचा कि यार मैं भी ऐसे ही ट्रिक आजमाता हूँ। तो साइंस कॉलेज में गया तो एक लड़की थी, उनको कहीं नाम याद तो हमारे नहीं पता, उन्हें हमारी रैगिंग करी थी पहला दिन ही गए थे। तो बहुत ज़ोर से बहुत तगड़ी रैगिंग हुआ करती थी उन्हीं टाइम पे। तो क्या हुआ था गुरुजी, रैगिंग हुई करी मेरी तो बहुत लफड़ा हुआ, मेरे को मज़ा नहीं आया गुरुजी। उसका कारण ये है कि फिल्मों का असर बहुत पड़ा मेरे जीवन पे। उस लेडीज ने बोला, रो रही थी बेचारी बैठ के, तो बोले, मैंने पूछा व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर क्राइंग? तो बोले कि यू आर यहाँ से जाइंग, मतलब व्हाट डू यू वांट टू मी माई प्रॉब्लम, और आप क्या कर लोगे, हु आर यू एंड कौन है रे तू, ऐसा बोली। मतलब वो उसके शब्द ये नहीं थे, आपको क्या लेन, मतलब लड़कियां में बहुत एटीट्यूड होता है गुरुजी, मेरे को इसलिए आज तक सिंगल हूँ। अब एक वो आरू नाम की थी है, तो वो उसको भी बहुत एटीट्यूड है, लेकिन मेरी डेस्टिनी है वो। आज मैं लाइफ में जो भी कुछ हूँ उसी के कारण से हूँ। उसने एक सेमिनार में मक्खनवाला में या खाना खजाना में कहीं ना कहीं, मतलब ये पता नहीं मैं एक्सीडेंट के बाद भूल गया, उसने, मैं भी बहुत टेंशन था, मैं भी इसी तरह से रो रहा था, उदास था, चेहरे की 12 बजे पड़ी हुई थी, मतलब 12:30 बजे पड़ी हुई थी, मुरझाया हुआ था। अब आपको तो जानते हैं इस दुनिया में सब खूबसूरत चीज़ें पसंद करते हैं। आज जैसे कोई बच्चा है
कि आपके चेहरे पे स्माइल है। तो मेरा कहने का मतलब फेस पे हमेशा स्माइल होना मांगता। तो आज मुरझाए हुए फूल को कोई नहीं खरीदेगा, फ्रेश फूल को खुशबू। जैसे आज बाबा श्याम का मैं ना ऑफिस में लेके गया था, क्योंकि कल मेरा एक पेशेंट को 10 साल से बेबी कंजीव नहीं हो रहा था। मेरा मेड इन इंडिया आयुर्वेद के कमाल से और मेरे योगा के धमाल से उसको बेबी कंजीव हो गया। तो उसका मेरे पास में फ़ोन आया था, सुबह सुबह ही फ़ोन आया था और उसने मेरे को बताया था कि यार भैया बोलने लगे है मेरे को कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वाह वाह बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बेबी कंजीव हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ, आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। मेरे को पहले ससुराल में कैसे कैसे ताने मिलते थे, बांझ बांझ और ये, अब इसी प्रकार की 6-7 लेडीज हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, मेरे जिंदा होने का और बैठे रहने का भी एक बात बताता हूँ, क्या अर्थ है। आज जिन माताओं बहनों को ससुराल वाले से बांझ सुनने को मिलता होगा, आज जब वो उसके 1 साल 2 साल या 5 महीने या 6 महीने या 3 महीने या 1 महीने के बच्चे को जब अपने सीने से लगाती होगी, गले से लगाती होगी, तो वो क्या डॉक्टर के संत को दुआ देगी कि बददुआ देगी? आज ऐसे ही लोग, कई लोग हैं जिनके बाईपास सर्जरी है, कई लोग क्या है, उनको वो मुझको दुआ देंगे बददुआ देंगे। तो ऐसे ही लोगों को मैंने है ना लाइफ में वैल्यू एड कर दिया। मैंने क्या, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो एक माध्यम हूँ। देखो परमात्मा खुद नहीं आता है, किसी न किसी को आपकी लाइफ में भेजता है। जिसे मेरी लाइफ में भेजा था आज से 2 साल पहले संगीता मैडम को, उनका कॉल आगे लेके आया, फेसबुक वगैरह पे देख लिया होगा उन्होंने। भाई मैं डालता रहता था डॉक्टर यशवंत, हेल्थ एंड वेल्थ एडवाइजर था जब डॉक्टर नहीं था। नाम देख, डॉक्टर तो नाम के आगे अभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले लगा जब मेरा फाइनल एग्ज़ाम हुआ तो। लेकिन मेरे को पूरा जुनून था कि मैं इस एग्ज़ाम को पास कर लूँगा, क्योंकि चैम्पियंस खेल में जाने से पहले नहीं बनते। जो चैम्पियंस होता है ना, विराट कोहली वगैरह, वो घर के अंदर से ही जब निकलता तो चैम्पियंस होता है। जैसे सुशील कुमार वगैरह, जो भी जितने भी रेसलर्स वगैरह हैं, वो फोगाट वगैरह, बगीता फोगाट वगैरह, जो भी है, खेल के मैदान में जाने से पहले ही चैम्पियन बन जाता अपने माइंड में कि यस आई विल डू इट, आई विल फेस इट एंड आई विल गेट गोल्ड मेडल फॉर माई कंट्री। अभी हाँ, गोल्ड मेडल की बात हुई तो हमारी कंट्री जो है स्पोर्ट्स में बहुत पीछे साहब। क्रिकेट को ऐसा बना दिया, जबकि हमारा राष्ट्रीय गेम क्या है? हॉकी। हमारा राष्ट्रीय गेम हॉकी है ना, हमारा राष्ट्रीय गेम हॉकी है। तो क्यों ना सभी कंपनी वाले जो क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हैं, हॉकी को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे हमारे जो मालिक थे, हमारे जो आइडियल थे सुब्रत राय सहारा जी, पहले मैं सहारा इंडिया में सीनियर कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर आ, फिर बाद में सीनियर कोऑर्डिनेटर बनने वाला था। इतने में केमिकल लोचा हो गया। केमिकल लोचा बोले तो जो वर्तमान सरकार है उसने सहारा की सभी परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लिया। नीयत ख़राब हो जाती है भैया, क्या बताएं। उसका भी एक कारण है कि पूर्व समय में क्या है कि हमारे सुब्रत राय जी ने क्या बोल दिया था कि यार एक विदेशी मूल की महिला प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है। तो उस समय पे सोनिया गांधी जी को इनको बहुत बुरा लग गया। उन्होंने बोले पहले भी अंग्रेज़ों का गुलाम रह चुका है, आप भले ही यहाँ की बहू हो, लेकिन क्या बोलते हैं, आप पीएम नहीं बन सकते, भले से आप जीत गए। और क्योंकि मतलब सुब्रत राय जी क्रिकेटर को भी स्पॉन्सर करते थे और हॉकी को भी स्पॉन्सर करते थे। उनका वर्चस्व था। कई हीरोइनों को बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम पे बुलाया। ऐसे स्टेज प्रोग्राम कोई कर ही नहीं सकता आज तक, AWPL के अलावा। AWPL ने किया है IG स्टेडियम में, और सुब्रत राय जी सहारा ने किया है, क्योंकि वो भी देशभक्त थे। 1,21,993 सहारा की कंप्लीट यूनिफॉर्म ब्लैक एंड वाइट में विद टाई एंड बैच। भारत पर्व 26 जनवरी या 15 अगस्त को एक साथ एक स्वर में राष्ट्रगान, एक स्वर में, मतलब एक ही समय में, मतलब 52 सेकंड का होता है शायद राष्ट्रगान, मैं भूल गया। 52 सेकंड में फिनिश करना होता है राष्ट्रगान को, है ना, वो वाला।
अभी बैठा हूँ तो इसलिए अभी नहीं गाऊंगा, क्योंकि उसका भी एक मर्यादा है। खड़े रह के सावधान की पोजीशन में गाना रहता है। एक वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत जल्दी, जिसके अंदर राष्ट्रगान शुरू होते से ही सब कुछ काम हाथ में छोड़ दिया और अटेंशन हो गए। इसको बोलते हैं देश का सम्मान। जैसे अभी मैं गाऊँ तो यूँ करके एकदम से अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, बंगाल सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। संजीव कुमार साहिब की जय, लीवो डॉग की जय हो, संजीव कुमार साहिब की जय हो, शुभेच्छा इंफ्रा बुल की जय हो, आकाश लश्करी जी की जय हो, उनके सपने की जय हो कि हर भारतवासी तक सपनों का घर कैसे प्रोवाइड हो कम से कम बजट में। तो फाइटर्स चलते हैं। कल की हसीन मुलाकात के लिए आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। ला 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 हाँ हाँ, हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। टिल देन बाय बाय, गुड बाय। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श, छोटों को मेरा प्यार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, इसमें बाय करते थे जब तो खुदा हाफिज़, और हिंदी में बोलते हैं राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। आई एम द सन ऑफ लॉर्ड महाकाल आफ्टर माई डेथ। तो संगीता मैडम जी, आप क्या पता है सुनेंगे कि नहीं, आपका तो टाइम बहुत बिजी है और आपको बहुत वैल्यूबल टाइम है। एक बार उज्जैन आइए, साड़ी नगरी विच, और ये मेरा वादा है, उज्जैन आप आएंगे तो फिर बाबा महाकाल की भी दीवानी हो जाएंगी, जैसे श्याम प्रेमी शाम दीवानी हो गई। आइए, आपको मैं खुद आपके लिए तो मैं 2-3 दिन छुट्टी बनाऊंगा और आपसे अभिषेक करूँगा, और आपके साथ में हो सकता है मुझ पगले डॉक्टर का भी क्या बोलते कल्याण हो जाए और मुझे भस्म आरती का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। मैंने आज तक भस्म आरती नहीं जा पाया टाइम के कारण से, लेकिन एक वो हो जाएगा ना यार, एक जुनून कि नहीं यार, बाहर से कोई बंदा आया है, बंदी आई है, इनको भस्म आरती करवाना है ना, कर लो यार। अभी भस्म आरती पे भी मेरा एक मन में ख्याल है, जब भी यह तन त्यागूं त्यागूं छिपरा तट पर, इतना करना स्वामी भोर जलूं मरघट पर, इतना करना स्वामी भोर जलूं मरघट पर। ओ मेरी भस्मी चढ़े आप पर, लेकिन मेरी जीवा की भस्मी चढ़े आप पर, इस जीवा की भस्मी चढ़े आप पर, पाऊँ प्यार तुम्हारा ओ शंकर भोलानाथ है, ओ बाबा महाकाल है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ बाबा महाकाल है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर आए, हो भक्तजनों के चरण पड़े तो, भक्तजनों के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, शंकर भोलानाथ है ओ बाबा महाकाल है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओके, जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, हर घर महादेव, जय जय श्री श्याम। मिलते हैं, करते हैं आराम, जय श्री श्याम। हे मेरे बाबा श्याम, सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर देना, सबको अपना अपना मन चाह वर वरनी मिल जाए, वरनी नहीं बोलते, वह सबको अपना मन चाह लवर और मन पति और पत्नी मिल जाए, नहीं पति पत्नी तो बाद में, सबको मन चाह वर और वधू मिल जाए, और सभी माँ को अच्छा नेक कामयाब बेटा
मिल जाए नहीं, कामयाब तो बाद में बनते, ठोकर खा खा के ठाकुर बनते। हाँ, जो भी हो सबका कल्याण हो यार बाबा, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू एज माई डैड, क्योंकि वो पापा तो सुनता है ना बाप की। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में हो पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा कि साड़ी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे जब सर पे तेरा हाथ है। हारे 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 के हो सहारे, बाबा श्याम हमारे लखदातार हमारे। अब जाने हम ये प्यार क्या है, दर्द जिगर हमको मिला है। कर सुनता नहीं कहना कोई भी, दिल बेखबर रोने लगा है। क्या दर्द सबने दिया क्या कहें, आपने लाइफ में मेरे वैल्यू ऐड किया है। बाबा श्याम हमारे लखदातार हमारे, तेरी याद में पागल पल पल रोता है। दिल तेरे न जागे ये न सोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे। ना जोर दिल पे चले, हारे 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 के हो सहारे, लखदातार हमारे बाबा श्याम हमारे। दिलिए मेरा पुकारे तुझको मेरे प्यारे, हारे के सहारे आजा ओ तेरा दास पुकारे आजा। हारे के सहारे आजा ओ तेरा यशवंत पुकारे आजा। आजा नीले चढ़ के, आजा नीले चढ़ के, हारे के सहारे आजा ओ तेरा दास पुकारे आजा। हारे के सहारे आजा। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, अरे दे दिया शेष उतार खाटू वाले ने। अरे मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, अरे दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। वो मेरा यार है साडा दिलदार है, वो मेरा यार है साडा दिलदार है। इस व्यसन को बस तुझसे ही प्यार है, साडे दिलदार मोहन तू दिलदार है। तू साडा यार है साडा दिलदार है। ठीक है भाई चले आ जाओ यार, श्याम बाबा बुला रहा है दिवाली की छुट्टी में। 11 पे तो जाते रहते हैं,